नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। गन्ना किसानों की समस्या को समझने के लिए एक बार फिर मैं बागपत के ककड़ीपुर में आया हूं। गन्ने के खेत में हूं और अब तक मैंने बताया था आपको कि गन्ना किसान भुगतान की समस्या से परेशान है। एक और समस्या संज्ञान में आई है। मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए और ये कितनी बड़ी समस्या है ये आपको भी समझना चाहिए, गन्ना मिल मालिकों को भी समझना चाहिए और सरकार तक ये आवाज़ जरूर पहुंचनी चाहिए। समस्या को ऐसे समझिए कि जिस गन्ने के खेत में मैं खड़ा हूं, ये गन्ने की फसल और कट जाएगी, मिल पर चली जाएगी और फिर इसी खेत में गेहूं की खेती होगी। और आप जानते हैं गेहूं की खेती के लिए माकूल समय जो होता है अक्टूबर नवंबर ही होता है। नवंबर बीत गया, दिसंबर चल रहा है और ऐसे में गेहूं के लिए विलंब होता जा रहा है। तो किसान परेशान हैं, चिंतित हैं कि जितना विलंब होगा उतना ही गेहूं की फसल के लिए दिक्कत होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये समझने के लिए यहाँ तमाम किसान हैं, उनसे मैं बात करूँगा। जैसा आप लोग बता रहे हैं जो समस्याएं हैं, क्यों इतना विलंब हो रहा है और क्या दिक्कत है? वैसे कुछ तो गवर्नमेंट की नीतियां खराब हैं और हमारे यहाँ रमाला सहकारी चीनी मिल है, उसे जब नवीकरण किया उसका 25 से बढ़ा के उसे 50,000 की कैपेसिटी का बना। उसमें जो है मशीनरी जो है उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। वो मिल जो है सुचारू रूप से चल नहीं पाता। जब मिल सुचारू रूप से नहीं चलता तो किसान को पर्चियाँ जो है वितरित नहीं ठीक टाइम पे हो रही और जब पर्ची नहीं आएगी तो गन्ना नहीं कटेगा। अगर किसी किसान ने गन्ना काट भी दिया और तो उनका जो है पर्चियों के कमी में जो है गन्ना खेतों में पड़ा सूख रहा। तो आप ये जो इस खेत में भी हाँ मुझे गन्ना दिख रहा है जो पड़ा हुआ है, पहले से सूख रहा है ऐसा। हाँ जी, हाँ हाँ इसकी वजह क्या है? पर्ची नहीं आती, पर्ची नहीं आती। और अगर पर्ची आवे तो किसान जो है ताज़ा ताज़ा गन्ना मिल में पहुंचावे। इसका मिल को भी नुकसान है क्योंकि गन्ने में पड़े पड़े में रिकवरी कम हो जा। अगर ताज़ा गन्ना मिल में जाएगा तो रिकवरी अच्छी मिलेगी। जब रिकवरी अच्छी मिलेगी चीनी ज़्यादा बनेगी और ठीक जो है हमें भी पेमेंट की वो रहेगी। अब जहाँ तक पेमेंट की बात है, हमें पिछले साल का मई का अभी तक पेमेंट नहीं आया। 40 करोड़ के करीब हमारा जो है गन्ने का पेमेंट अभी ये रमाला मिल पे, रमाला मिल और पे। ये सहकारी मिल है। हाँ जी, हाँ सहकारी मिल है। और मतलब जो है किसान भूखमरी के कगार पर आ गया। गवर्नमेंट कह रही थी 2022 में जो है हम आमदनी किसान की दुगनी कर देंगे। आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे, क्या समस्या है? हाँ जी, समस्या तो सारी समस्या ही समस्या है और सरकार की नीति इतनी खराब है जी। आपने इंडियन आर्मी का कैप पहना, क्या घर में कौन है? कोई है बच्चा है जी। इंडियन आर्मी में? हाँ जी। जय जवान जय किसान। जवान सीमा पर कहीं होगा, कहाँ है? बेटा कहाँ पे है? बेटा जम्मू कश्मीर में है जी। और किसान खेत में है, गन्ना पर्ची नहीं मिल रही है समय से। गन्ना भी खेत में ही है जी। किसान भी खेत में है और गन्ना भी खेत में है। हाँ जी। जवान सीमा पर है। हाँ जी। भुगतान भी नहीं हुआ है। भुगतान आपका भी बाकी नहीं है हो कुछ? रहा। हाँ, भुगतान भी नहीं हो रहा। जब लोंडे को एमआरपी से भेज दिया उसका फोन नहीं मिलता है। हम तो भूखे मर गए और छल्ले ऊँ पड़ रहे। मजदूर को ले जा, वो अगले दिन जाता नहीं, मेरी मजदूरी नहीं है मिली, ना हमारा पेमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा। बोलते बोलते ये भी मुस्कुरा रहे हैं और मैं इनको सुनते सुनते मुस्कुरा रहा हूँ। पता है मुस्कुराहट क्यों आ रही है? जब साल भर किसान आंदोलन चला दिल्ली की सीमा पर, बहुत लोगों ने कहा कि वहाँ पर जो किसान खड़े हैं, बैठे हैं, वो असली किसान नहीं है। देखिए, असली किसान बेटा सीमा पर, किसान खेत में, फसल खेत में, एक यहाँ से कटेगी, पैसा मिल में है। आज पैसा मिल में उसका पता ही नहीं कब मिलेगा। पैसे का पता ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, एक सैनिक के पिता हैं आप, बॉर्डर पे आप, मतलब दिल्ली की सीमा पर आप भी गए थे, आंदोलन हुआ था? गए थे जी। और आप उस समय जब कहा जाता होगा कि ये सब फर्जी किसान हैं, कितना बुरा लगता? दुख तो बहुत होता जी, पर नहीं बसावत थी कि उस कहने वाले को
वो हमारे हाथों लग जाता, कहीं उसे बता देते हम असली हैं कि नकली हैं। अच्छा, नेता लोग भी कहते थे सरकारें, मतलब उधर सरकार के नेता तो नेता। ये कहेंगे, हाँ ये नेता ही है ये, और नेता तो सही है ही नहीं है। हाँ नेता ही असली नहीं है जी, हम्म? नेता ही असली नहीं। कौन वाले नेता? नेता असली होया करते थे चौधरी चरण सिंह जी। अच्छा, नेता कौन वाला? अच्छा, ये वाला नेता की? जो उनसे अच्छा, एक बात जमीन- बताओ। हाँ अच्छा, जी। कौन सा ये- जुड़ रहा जी जमीन और से? एक किसान नेताओं के बारे में बता दीजिए। हाँ किसान जी, नेता ठीक है? किसान नेता चौधरी चरण सिंह थे जी। और अभी हैं? कोई किसान नेता अभी है? समझ फिलहाल कोई नहीं है। राकेश टिकैत को छोड़कर जो जमीन से जुड़ा हुआ हर वक्त है, अपने खेत में खुद को वो काम कर रहे हैं, अच्छा, उसके अभी भी बात- खेते हैं। एक बात बताइए, आपका भी कुछ बकाया है? बकाया है, हाँ। पूरा का पूरा ही बकाया नहीं। मेरे तो जो है जमाने भी सीमा पे नहीं है जी, सिर्फ इसी पर डिपेंड है पूरा परिवार खेती पे। और इतने लॉस का साधन इस सरकार ने, इसकी नीतियों ने इतने लॉस का साधन यूं किसानी बना दिया। अच्छा, एक और बात बताओ, इस सरकार के आने के पहले किसान बहुत ठीक थे क्या? बिल्कुल बहुत ठीक नहीं थे जी। 75 साल में कभी ठीक नहीं रहा किसान। 75 साल में देश आज़ाद हो गया, लेकिन यूँ किसान वंका वही है। मात्र 8,000 रुपया या 7,000 रुपया महीना इसकी कुल आमदनी है। अगर वो भी यूँ समय पर चले जा खेत, यूँ गन्ना, और इसका पीस आ जा तब। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस पीड़ा को समझिए और इस विडंबना को समझिए कि सब दावा करते हैं कि हम किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं। आज़ादी के पहले से और अब तक जय जवान जय किसान के नारे लगते रहे, लेकिन कुछ बदला नहीं है। नहीं जी, सारी पार्टियां एक ही तरह। सिर्फ 3 समस्या, अगर सरकार 3 समस्या हल कर दे किसान की तो फिर भी संतुष्ट। एक मेन समस्या उसके फसल का वाजिब दाम, दूसरी समस्या उसकी फसल गन्ने की, हमारी जैसे गन्ने की बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गन्ने की फसल समय पर चली जा, या एक जो है इसका पैसा समय पर आ जा। तीनों सरकार के हाथ में। लेकिन सरकारें तो दावा करती हैं, नहीं, चुनाव के पहले तो बड़ा कहा जाता मने मजनू बताओ तुम, यू बिरम भाई खड़ा, इसका पैसा नहीं आ रहा, इन सभी का सभी से पूछ सको तुम, और किसी का पैसा आ रहा है। रिकॉर्ड उठा कर मिल में जाकर देखियो, मई तक का पेमेंट, मई के भी शुरुआत है, अप्रैल के लास्ट तक का पेमेंट आ रहा। गन्ना लगभग 20% मई और जून के महीने में जा रहा। जब एक किसान का गन्ना जून के महीने में जाएगा, आधा तो वो खेत में सूख जाएगा। अगर वही फसल मई से पहले मार्च तक अप्रैल के शुरुआत में निकल जा, तो प्रोडक्शन आ गया 80 की, और वही फसल हम जो है वही खेत अगर हम मई जून में जाएंगे, प्रोडक्शन रह जाएगी 40 की।